नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। रामनगर में कल से 3 दिनों तक G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कल यानी 28 मार्च से 30 मार्च तक आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन को सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस सम्मेलन में 20 देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। उधर खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने इस सम्मेलन से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी दी है और कहा है कि उत्तराखंड में उनके संगठन के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए तो इसकी जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे। जो भी इस प्रकार की चीजें हैं उसको हमारा प्रशासन देख रहा है, सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है और बैठक की सारी तैयारियां बहुत अच्छी हो रही हैं और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे राज्य को एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बैठकें G20 की दी है। और जो सबसे पहली अहम बैठक जो रामनगर में होने जा रही है वो PSA लेवल की बैठक है, राउंड द टेबल बैठक हो रही है। निश्चित रूप से इस बैठक के होने से हमारा देश हमारा प्रदेश देश दुनिया में जाएगा और संपूर्ण विश्व जो है भारत के साथ साथ उत्तराखंड को भी जानेगा। ये जो भी इस प्रकार की चीज़ें हैं उसको पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी देने के मामले में जहां पुलिस अलर्ट है तो वहीं सरकार इसकी तैयारियों को लेकर मुस्तैद दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए सरकार की ओर से लगातार समीक्षा की जा रही है जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटी ना हो। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड की मेजबानी करने का मौका मिला है जिससे उत्तराखंड को भी अलग पहचान मिलेगी। अलर्ट मोड पर रखा गया है और बैठक की सारी तैयारियां बहुत अच्छी हो रही हैं और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे राज्य को एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बैठकें G20 की दी है। और जो सबसे पहली अहम बैठक जो रामनगर में होने जा रही है वो PSA लेवल की बैठक है, राउंड द टेबल बैठक हो रही है। निश्चित रूप से इस बैठक के होने से हमारा देश हमारा प्रदेश देश दुनिया में जाएगा। और खालिस्तानी नेता पन्नू के द्वारा की गई फोन कॉल के बाद से उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। पुलिस अधिकारी मामले की गहनता से जांच भी कर रहे हैं। अभी ये जांच में प्राथमिक तौर पे ये पता चला कि ये स्पूफ्ड नंबर से जो है ये कॉल जो है रिकॉर्डेड कॉल जो है सभी को कुछ लोगों के पास भेजा गया है और इसका जांच जो है STF अभी कर रही है। ऐसा लगता है कि ये जो है अभी G20 का जो इवेंट होने वाले रामनगर में उसको लेकर एक पब्लिसिटी गेन के लिए ये काम किया जा रहा है और उत्तराखंड पुलिस जो है पूरी तरीके से जो है मुस्तैद है और तथा इस टाइप का लोगों को जो भी मकसद है उसका पूरा होने नहीं देंगे और सुरक्षा का पक्का इंतजाम है। और जो है हमारा वरिष्ठ अधिकारीगण जो है रामनगर और उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट में जो है ब्रीफिंग रिहर्सल करके फोर्स को काफ़ी सेंसिटाइज कर रखे हैं। अभी ये इनपुट आए हैं जो कॉल्स रिसीव हुए हैं इसी संबंध में भी फोर्स को सेंसिटाइज करके और सतर्कता का जो है और बढ़ा दिया जा रहा है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने कॉल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी देने के मामले में सूबे की राजनीति गर्मा गई है। जहां सरकार पूरे मामले पर कठोर कार्रवाई की बात कर रही है तो वहीं विपक्ष खुफिया तंत्र के फेल सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसी जानकारी मिली है, धमकी दी गई है, तो इसके मायने यह है कि यहाँ पर भी दस्तक दे चुके हैं और निश्चित रूप से यह केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियां की निश्चित रूप से विफलता है कि आज तक इसमें कोई ठोस कार्रवाई और दिल्ली से देहरादून के बीच बनने वाले एक्सप्रेसवे को लेकर अब उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एक्सप्रेसवे को लेकर जिस रफ्तार से उत्तराखंड में काम हो रहा है उसी रफ्तार से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी काम हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत करेंगे और NHAI के अधिकारियों से समय रहते एक्सप्रेसवे को पूर्ण रूप से करने के लिए दिशा निर्देश देंगे।
2 से ढाई घंटे में देहरादून से दिल्ली पहुंचने का जो सपना देखा गया था, वो सपना अब धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि लोगों का ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो सके। उसके लिए जिस प्रकार से उत्तराखंड में निर्माण कार्यों में रफ्तार लाई गई, उसी तर्ज पर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की रफ्तार तेज हो सके, इसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की जाएगी। उत्तराखंड के स्तर पर तो हमने रात को काम करने की परमिशन दी हुई है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो मैं उत्तर प्रदेश भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस पर जल्दी से जल्दी वहां की सरकार भी जो है इनको परमिशन दे देगी तो काम तेजी से होगा। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की माने तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, जनता को उनके कामों का लाभ मिल रहा है। ऐसे में जो बड़ी परियोजनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिन रात काम कर रहे हैं। देहरादून दिल्ली जो एक्सप्रेस बन रहा है, उस काम का कल माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण करने के बाद वो जो काम वहाँ कर रहा है, जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनसे मिलकर उनके कुशल क्षेम पूछने का भी काम किया और काम की क्या प्रगति हो रही है उस पर भी उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों से जानकारी ली और उन्होंने इस बात की प्रसन्नता भी व्यक्त की कि उत्तराखंड का क्षेत्र जो है वहाँ काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में काम में कुछ शिथिलता है, तो इस संबंध में उन्होंने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत करूंगा और ये 1 साल के अंदर इस काम को पूर्ण होना है, इसलिए इस काम में और तेजी आनी चाहिए, ऐसे उन्होंने दिशा निर्देशन किया। कांग्रेस की माने तो अगर मुख्यमंत्री इस दिशा में काम कर रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि कम से कम जनता को कुछ योजनाओं का लाभ तो मिलेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर उसके लिए मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं, कम से कम किसी बात के लिए तो प्रयासरत हैं और अगर ये काम होता है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड लाभान्वित होगा और हम भी यही चाहेंगे कि समय अवधि जो दी गई है उसके रहते काम हो जाए, क्योंकि हमें बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए गए, हमें मेट्रो ट्रेन के सपने दिखाए गए, हमें स्मार्ट सिटीज़ के सपने दिखाए गए, हमें 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशंस के सपने दिखाए गए, लेकिन आज दिन तक भी कोई भी चीज़ इनकी पूरी नहीं हुई। ऑल वेदर रोड का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, चट्टानों का कटान चल रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण चल ही रहा है और अनवरत पता नहीं कितने सालों से हम ये झेल रहे हैं। देहरादून की जो दुर्दशा हो गई है स्मार्ट सिटी के नाम पर, और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर जिस तरह से उत्तराखंड को झुंझुना हर बार दिया जाता है, इस बार कम से कम ऐसा नहीं होगा, यही अपेक्षा है। एक्सप्रेसवे को लेकर जिस रफ्तार से उत्तराखंड में काम हो रहा है, उस रफ्तार से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी काम हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत करेंगे और NHAI के अधिकारियों से समय रहते एक्सप्रेसवे को पूर्ण करने के लिए दिशा निर्देश देंगे। देहरादून से अभी कैंतुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने पिछले साल इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2,884.10 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें 90% अंशदान केंद्र सरकार और 10% अंशदान राज्य सरकार को देना होगा। गौरतलब है कि इस परियोजनाओं का खाका साल 1975 में खींचा गया था और 1981 तक वहां बैराज और नहरों के काम हुए, लेकिन बांध का निर्माण नहीं हो पाया था। परियोजना रुकी हुई थी और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर
उसको अब जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं और जल्दी ही उसको पूर्ण स्वीकृति मिल जाएगी और जमरानी बांध निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगा। लंबे समय से ये परियोजना रुकी हुई थी और आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार एक बार फिर तैयारियां पूरी करने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस बार जनवरी में ही तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया है, जबकि पूर्व में तैयारियों में समय अवधि अधिक लगती है। और सीएम ने कहा है कि तमाम विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिससे बाहर से आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो यात्रियों को असुविधा ना हो, चारधाम यात्रा में इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जनवरी से इन तैयारियों में जुट गए थे तमाम अधिकारी राज्य के, और खुद जमीनी स्तर पे जाके जिलाधिकारी छोटी छोटी चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं। और जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है और आगे की कोशिश लगातार जारी है। तैयारियां हमारी अंत में आकर होती थी, वो इस बार हमने जनवरी माह से और मैं कहूँ तो नवंबर माह से ही, जैसे ही कपाट बंद हुए थे उसके तुरंत बाद ही हमने करना प्रारंभ कर दिया था। और महापंचायत के लोगों के जो उनकी मांग है या जो चाहते हैं वह भी, और दूसरा यात्रा भी सुव्यवस्थित हो, सुचारू रूप से हो, किसी आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। अत्यधिक जो दबाव होता है उस दबाव को भी ठीक प्रकार से नियंत्रित करना है, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र के लिए राहत सामग्री के वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। ये राहत सामग्री HDFC बैंक के CSR कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई है। मानव सेवा समाज संस्था द्वारा प्रभावितों को जोशीमठ में ये राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। जोशीमठ में प्रभावितों को 1500 गर्म पानी के बैग, 1000 कंबल, 8 सोलर चलित गीजर, 1000 इमरजेंसी सोलर चार्ज लाइट, 20,000 सैनिटरी पैड, 260 अंगीठी और 460 रूम हीटर HDFC बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कालिका मार्ग स्थित कालिका माता जी मंदिर में पूजा अर्चना कर समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। तो ये तस्वीरें कालिका मंदिर से हैं, जहां की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रदेशवासियों की सुख खुशहाल जीवन की कामना की है। सीएम धामी ने पूजा अर्चना भी की। इसके साथ कालिका मंदिर माता मंदिर में पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें सीधे आपके साथ कालिका माता मंदिर से साझा कर रहे हैं, जहां पे सीएम धामी पहुंचे और तमाम प्रदेशवासियों के खुशहाली सुखी के लिए उन्होंने प्रार्थना भी की। तो माथा टेकने के लिए वहां पे पहुंचे हैं। इसके साथ उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। कालिका माता मंदिर की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम धामी पहुंचे हैं माता मंदिर में और वहां की तस्वीरें सीधे आपके साथ साझा कर रहे हैं। वहां पे उन्होंने माथा टेक के तमाम प्रदेशवासियों के खुशहाली की कामना भी की है, पूजा अर्चना भी की है। चमोली की जिला पंचायत सदस्य ममता देवी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने सदस्यता दिलाई है। तो चमोली की जिला पंचायत सदस्य ने, बता दें, बीजेपी का दामन थाम लिया है कांग्रेस छोड़कर। और ममता देवी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मीडिया प्रभारी ने उनको ये सदस्यता दिलाई है। तो कांग्रेस को एक झटका लगा है बड़ा उत्तराखंड में कि चमोली की जिला पंचायत सदस्य ने उनका साथ छोड़ दिया है, तो वहीं बीजेपी का दामन थाम लिया है।
कोटद्वार से सड़क हादसे का मामला सामने आया, जहां एक महिला बाइक से छिटक कर सड़क पर जा गिरी, जिससे महिला के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि महिला के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि घटना बीते शनिवार रात की है, जब महिला किसी व्यक्ति के साथ बाइक से झंडा चौक और सिद्धबली की ओर जा रही थी। पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की आगे की जांच में जुट गई है। तो सिर पर महिला की गंभीर चोट आई है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। ये था, महिला ने किसी से लिफ्ट ली तो बाइक से वो क्या कारण रहे वो कूदी। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, तो परिजनों की तहरीर पे कल शाम उसमें मुकदमा कर लिया है और आगे प्रोसीडिंग चल रही है। और प्रथम दृष्टया 304 में एफआईआर दर्ज कर रखी है। बाकी जो फैक्ट जो एविडेंस आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई। आपने योग गुरु स्वामी रामदेव को योग करते हुए देखा होगा, लेकिन आज आपको पहली बार बाबा रामदेव को गरबा करते हुए दिखाएंगे और ढोल बजाते हुए दिखाने जा रहे हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि योग गुरु बाबा रामदेव किसी कार्यक्रम में नृत्य किया हो और ढोल भी बजाया हो। दरअसल इन दिनों पतंजलि में संन्यास दीक्षा महोत्सव चल रहा है, जिसमें आज 5वें दिन सनातन संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय संस्कृति की मशहूर लोक गायिका गीताबेन रेवारी ने अपने भजनों से संन्यास दीक्षा महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने पहुंची। गीताबेन रेवारी ने पतंजलि योगपीठ में चल रहे संन्यास दीक्षा महोत्सव में सभी को गरबा करने के लिए अपने भजनों के माध्यम से मजबूर कर दिया। पतंजलि से जुड़ी सभी माताएं और बहनें इस दौरान गीताबेन रेवारी के भजनों पर थिरकते और गरबा करते हुए दिखाई दी। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव भी इस दौरान अपने आप को रोक नहीं पाए और वो भी गीताबेन रेवारी की प्रस्तुति से इतने प्रसन्न हुए कि वो भी स्टेज पर चढ़कर ढोल बजाने लगे और अंत में गरबा तक पहली बार योग गुरु बाबा रामदेव करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि इन दोनों पतंजलि योगपीठ में 10 दिवसीय संन्यास दीक्षा महोत्सव चल रहा है, जिसका आज 5वां दिन था, जिसमें गुजरात के साहब दादा ने सन्यासियों को संन्यास धर्म की मर्यादा का आज पाठ सिखाया। बॉन्डधारी डॉक्टरों को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नायाब तरीका खोज निकाला है। जी हां, अब डॉक्टर बॉन्ड तोड़ने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे। दरअसल स्वास्थ्य विभाग अब बॉन्ड तोड़ने पर डॉक्टरों से 10 से 20 लाख रुपए नहीं, बल्कि 1 करोड़ की धनराशि जमा करवाएगा। इसलिए बढ़ाई है कि कोई गरीब छात्र अगर सस्ते में पढ़ाई करता है हमारे मेडिकल कॉलेजों में, तो हमारे कुलपति जी ने और हम लोगों ने निर्णय किया था कि उसको 5 साल जो है पर्वतीय क्षेत्र में नौकरी करनी है। बॉन्ड की रकम इसलिए बढ़ाई है कि कोई जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।